ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है भी? नियत ताप नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उसी प्रतिरोध में से बहने वाले विद्युत धारा के व्यक्त क्रमानुपाती होता है। यानी आई बराबर है वी बटे आर, वी बराबर आई इंटू आर और आर बराबर है वी बटे आई। यानी आई बराबर विद्युत धारा, वी बराबर विभवांतर और आर बराबर है प्रतिरोध। ओम का नियम क्या कहता है भी कि नियत ताप नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उसी प्रतिरोध में से बहने वाली विद्युत धारा के व्यक्त क्रमानुपाती यानी विलोमानुपाती होता है। ठीक है, यानी उल्टा होता है। आई बराबर क्या होता है? वी बटे आर होता है। यानी विद्युत धारा बराबर क्या होता है? वोल्टेज बटे प्रतिरोध। वी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर होता है और आर बराबर क्या होता है? वी बटे आई। यानी विद्युत धारा को किससे व्यक्त करते हैं? आई से व्यक्त करते हैं। विभवांतर यानी वोल्टेज वोल्टेज को किस में व्यक्त करते हैं? वी में। और प्रतिरोध जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध। विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। दोनों फेज और न्यूट्रल के बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? विभवांतर। और प्रतिरोध में से बहने वाली विद्युत धारा यानी आई। इसी प्रकार से अपने को क्या है, अगर विद्युत धारा अपने पास है, वोल्टेज है या फिर अपने पास प्रतिरोध है, अपने को पावर ज्ञात करनी होती है यानी शक्ति ज्ञात करनी होती है, तो अपने पास एक नियम बनता है P बराबर V इंटू आई। P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर और P बराबर V बटे आर। देखो P बराबर V इंटू आई होता है। P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। अगर इससे अपन ये दो सूत्र अलग से बनाएं, ये अपने पास तरीका होना चाहिए। एक सूत्र अपने पास है तो अपन क्या है, अनेक प्रकार के सूत्र उसी सूत्र से बना सकते हैं। P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है। अब देखो ओम के नियम में V बराबर क्या होता है? I इंटू आर होता है। तो मैं यहाँ V बराबर क्या रख देता हूँ? I इंटू आर रख देता हूँ। तो देखो P बराबर I इंटू आर, एक आई अपने पास है इंटू आई। अब सूत्र क्या बन गया? P बराबर आई और आई यानी आई स्क्वायर इंटू आर। ऐसे ही आई बराबर क्या होता है? V बटे आर होता है। तो P बराबर V बटे आर, एक V अपने पास है तो P बराबर क्या बन गया? V स्क्वायर बटे आर बन गया। यानी शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? P बराबर V इंटू आई, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर और P बराबर V स्क्वायर बटे आर। यानी अपनी थ्योरी के अंदर ये जो दो सूत्र है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं वो इन्हीं दो सूत्रों के द्वारा हम हल कर सकते हैं। अगर अपने को ये दो सूत्र याद है तो थ्योरी के अंदर क्या है, 90% जो न्यूमेरिकल है वो इसके द्वारा अपन क्या है, हल कर सकते हैं। इसी प्रकार अपना होता है एक श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं थ्योरी के अंदर, श्रेणी क्रम के, समांतर क्रम के, पावर ज्ञात करने के, वोल्टेज ज्ञात करने के, प्रतिरोध ज्ञात करने के या विद्युत धारा ज्ञात करने के। श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम क्या होता है भी? कोई प्रतिरोध एक लड़ी के समान जुड़े हुए होते हैं जिनके आर पार वोल्टेज एक सिरे से मिलती है, वह क्रम क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। प्लस माइनस। अगर अपनी विद्युत धारा का पथ एक है, विद्युत धारा का पथ अगर एक है तो वह क्रम कौन सा कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। जैसे ये प्रतिरोध है, यहाँ से प्लस मिल रहा है, यहाँ से प्लस मिल रहा है, यहाँ से प्लस,
प्लस प्लस, यहाँ से क्या मिल रहा है इनको, माइनस मिल रहा है। तो वह क्रम क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि अपने कितने भी प्रतिरोध लगाओ आप, 2 प्रतिरोध लगाओ, 10 प्रतिरोध लगाओ, कितने भी प्रतिरोध लगाओ, लेकिन अगर अपना एक प्रतिरोध नष्ट हो गया या जल गया या खराब हो गया तो अपने सभी प्रतिरोध क्या है, कार्य करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में अपने को जो विद्युत धारा का जो मार्ग होता है वो क्या होता है, एक होता है। तो श्रेणी क्रम में कुछ न्यूमेरिकल आते हैं कि जैसे अपने ये प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये 100 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये 20 ओम का है, ये 30 ओम का है और ये 40 ओम का है। ठीक है, अपने को 110 वोल्टेज विद्युत धारा मिल रही है। तो अपने को ये पूछेगा कि इस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा यानी I का मान बताओ। क्या पूछेगा कि विद्युत धारा यानी I का मान बताओ। तो अपन किस प्रकार से करेंगे, अपने को पता है कि I बराबर क्या होता है, अभी पढ़ा था, I बराबर क्या होता है, V बटे R। I बराबर क्या होता है, V बटे R। अपने पास V है, R है, लेकिन R क्या है अपने पास, अलग अलग है। R क्या है अपने पास है, अलग अलग है। तो इनको इकट्ठा करने का क्या तरीका होता है, यानी श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी अपने प्रतिरोध है उनको क्या है, जोड़ते जाओ। तो अपने पास टोटल प्रतिरोध आ जाएगा, क्या आ जाएगा अभी, टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। जैसे RT बराबर अपने पास क्या है, 10 ओम का एक प्रतिरोध है, 10 ओम का एक प्रतिरोध है, 20 ओम का, 30 ओम का और 40 ओम का। यानी अपने पास 5 प्रतिरोध है, 5 प्रतिरोध का मान क्या है, अलग अलग है। R1 कितना है 10, R2 कितना है 10, R3 कितना है 20, R4 कितना है 30 और R5 कितना है 40। टोटल जोड़ेंगे अपन, कितने हो जाएंगे, RT बराबर 10 10 20 20 20 40 70 और 110 हो गया। तो टोटल प्रतिरोध कितना आ गया अपना, RT का मान कितना आ गया, 110 आ गया। अब अपन क्या है, यहाँ से विद्युत धारा आसानी से निकालेंगे, I बराबर V बटे R। V का मान कितना है अपने पास, 110 वोल्टेज। R का मान कितना है अपने पास, 110 वोल्टेज, 110 बटा है, यानी कितना आ गया, 1 एम्पियर। विद्युत धारा का मान कितना आ गया अभी, 1 एम्पियर आ गया। इसी प्रकार क्या होता है, अपना एक समांतर क्रम होता है। अपने घरों के अंदर जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं, घरों की जितनी भी वायरिंग होती है, वो वायरिंग कौन से क्रम में होती है, अभी समांतर क्रम में होती है। समांतर क्रम में क्यों की जाती है, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज या विद्युत धारा का जो पथ होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। कैसे होता है, ये अपने कुछ प्रतिरोध अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये अपने पास 4 प्रतिरोध है और चारों प्रतिरोधकों को अपने क्या कर दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। कौन से क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम और 10 ओम, यानी टोटल अपन क्या कर लेते हैं, एक मान के प्रतिरोध लगा लेते हैं। टोटल वोल्टेज कितने हैं, 110 वोल्टेज। R1 R2 R3 R4। ये देखो, ये क्रम कौन सा है, समांतर क्रम है। क्योंकि समांतर क्रम में क्या है, अलग अलग प्रत्येक प्रतिरोध के पास वोल्टेज क्या है, अलग अलग जा रही है। अगर अपना ये प्रतिरोध नष्ट भी हो जाए ना, तो इन प्रतिरोध के ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं डाल पाएगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक परिपथ के अंदर क्या है, अपने को अलग अलग वोल्टेज मिल रही है। ठीक है, वैसे ही होता है। भी अपने को यहाँ पूछ लिया भी I का मान बताओ, I का मान किस प्रकार से निकालेंगे, अपने को पता है I बराबर V बटे R होता है, लेकिन अपने पास यहाँ R क्या है, अलग अलग है। R अलग अलग है, R यानी टोटल RT यानी टोटल प्रतिरोध अपन कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। टोटल प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होता है, समांतर क्रम में 1 बटा RT बराबर 1 बटा R
1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। 1/RT बराबर 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। 1/RT बराबर किस प्रकार से हल करेंगे? लघुत्तम समावर्त कितना आया? 10। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे होता है। यहाँ अगर टोटल अपन लघुत्तम समावर्त लेते हैं तो इसके साथ भाग होता है, इस संख्या के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या आ गया? 1/RT बराबर 4/10। ये तो क्या आ रहा है अपना? 1/RT बराबर क्या आ रहा है? 4/10 आ रहा है। अपने को क्या चाहिए? RT करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? RT बराबर 10/4। 10/4 कहाँ से आया? इनको अपने क्या कर दिया? बज्र गुना कर दिया आपस में। बज्र गुना करेंगे अपने पास RT आ जाएगा। RT आ जाएगा तो RT का मान कितना आ गया? 10/4। 10/4 यानी काटेंगे 4 दूनी 8, कितने बचे? 2। टोटल प्रतिरोध का मान कितना आ गया? 2.4 ओम आ गया। अब अपने पास क्या है? आई ज्ञात करनी है। आई बराबर क्या होता है? V/R होता है। V का मान कितना है? 110 वोल्टेज। R का मान कितना है? 2.4। पॉइंट हटाएंगे, कितना आया? 4। 45 पॉइंट कुछ फिर अपना क्या मिलेगा? मान आ गया। आई का मान कितना आ गया? 45 पॉइंट कुछ आ गया। एक चीज और याद रखते हैं, समांतर क्रम में अगर समांतर क्रम में अपने प्रतिरोध जुड़े हैं भी, जैसे ये 5 ओम का आ गया, ये 2 ओम का आ गया, ये क्या है? 3 ओम का आ गया। कितने प्रतिरोध जुड़े हैं? 1 2 3 4। एक प्रतिरोध 5 ओम का है, एक प्रतिरोध 10 ओम का है, एक प्रतिरोध 2 ओम का है और एक प्रतिरोध 3 ओम का है। अगर अपने को यहाँ से टोटल प्रतिरोध यानी RT का मान निकालना है तो ये एक चीज हमेशा याद रखना, जो मिनिमम प्रतिरोध है जैसे 2 ओम है, या तो अपना टोटल प्रतिरोध 2 ओम आएगा या 2 ओम से कम आएगा। समांतर क्रम में क्या होता है? जो मिनिमम कम से कम प्रतिरोध होता है वह उससे मान क्या आता है? या तो इसके इक्वल आता है, बराबर आता है, या उससे कम आता है। ठीक है। अब देखो ये प्रतिरोध 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। 1/RT बराबर 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/5। ठीक है। अब इनका लघुत्तम समावर्त कितना आ गया? ऐसी संख्या देखो जिससे सभी में भाग जाता हो। 10 ले लेते हैं। 5 दूनी 10 प्लस 5 10 से कम 10 प्लस 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। 1/RT बराबर 1/RT बराबर 2 3 8 2 10। 10/10 यानी कितना आ गया? 1 ओम। देखो टोटल प्रतिरोध कितना था? कितना है अपना? 1 ओम। यहाँ अपने प्रतिरोध 5 ओम 10 ओम 2 ओम और 5 ओम के लगे हुए थे, तो कितना आया? मिनिमम ओम से कम आया ना? 2 ओम था, 2 ओम से कम आया। अगर अपना समांतर क्रम में मिनिमम प्रतिरोध से कम प्रतिरोध आता है तो अपना जो न्यूमेरिकल क्या है? सही है, वरना अपना न्यूमेरिकल हो जाएगा गलत हो जाएगा।